एक साइंटिस्ट एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिसमें अतीत की हर एक घटना को आंखों के सामने देख पाता है। इको टॉर्च की इस कहानी को देखकर आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी की शुरू में एक साइंटिस्ट एक दीवार को देखते हुए दिखाई देता है। फिर वहाँ पर वह साइंटिस्ट एक लाइट बल्ब की तरफ जाता है। जब वह आदमी उस लाइट की रोशनी को बढ़ाता है तो एक स्टैचू की रिफ्लेक्शन उस रोशनी के पास दिखाई देता है। तो वह आदमी बहुत ही खुश हो जाता है, पर ज़्यादा ऊर्जा के कारण वह बल्ब फट जाता है। गुस्से में आकर वह आदमी उस बल्ब को फेंक देता है। फिर कैमरा घूमते ही दिखता है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारा बल्ब फेंक चुका था। उसके बाद पैकेट से एक और बल्ब निकालता है और एक लिक्विड से उसे भिगोता है। फिर और उस नए बल्ब को उस मशीन में सेट करता है और पावर ऑन करता है। और इस बार ये बल्ब ऊर्जा को सहन कर लेता है और बल्ब से एक ब्लू कलर का रोशनी निकल रहा होता है। उस लाइट के ऊपर कुछ देर के लिए एक हाथ मंडराते हुए दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। फिर उस रोशनी में एक माइनर दिखाई देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जब साइंटिस्ट उस बल्ब को माइनर की रिफ्लेक्शन की तरफ धकेलता है तो और उस लाइट का तार टूटकर अलग हो जाता है और वो माइनर भी गायब हो जाता है। और वो साइंटिस्ट एक दुकान जाता है और एक मेटल का रॉड खरीदता है और काम शुरू कर देता है। फिर वो एक घर में जाता है जो बहुत पुराना था। फिर वह फ्लैश लाइट जला के अंदर जाता है और उस फ्लैश लाइट की रोशनी में उसे एक जगह एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। कैमरे में उस फ्लैश लाइट पर फोकस किया जाता है तो दिखाई देता है कि वो साइंटिस्ट अपनी पुराने इन्वेंशन को अपग्रेड करके एक टॉर्च में तब्दील किया है। तो वो जब उस लाइट को ऊपर करता है तो उसे दिखाई देता है कि एक खिलौना जैसा हवा में मंडरा रहा है। और वो साइंटिस्ट फिर अपना सर हिलाता है तो वो खिलौना भी अपना सर हिलाता है। जब वो अपना हाथ हिलाता है तो वो खिलौना भी अपना हाथ हिलाता है। फिर साइंटिस्ट अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है तो दिखता है कि ऊपर कोई भी नहीं है। वह पुतला कुछ तारों की मदद से अकेले ही झूल रहा है। फिर वो एक बड़ा सा रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक म्यूज़िक प्लेयर दिखाई देता है। तो वह उस म्यूज़िक प्लेयर के ऊपर लाइट फेंकते ही कुछ गाना बजने लगता है और कुछ कपल डांस करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से उस घर के एक दूसरी जगह जाता है और गौर से देखता है कि कुछ मछलियाँ हवा में तैर रही है। फिर वो चलते रहते हैं और अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज़ और गरजने की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है। तो जिस रूम से वो आवाज़ आ रहा था वो उस रूम में जाता है। उस रूम की दीवार पर बहुत सारा खरोंचने का निशान थे और वो उस लाइट से देखता है कि कोई उस दीवार की तरफ मुंह करके गरज रहा है। शरीर से वो इंसान की तरह दिख रहा था पर उसके हाथ और चाल चलन जानवर की तरह था। तो वह जानवर उस साइंटिस्ट की तरफ देखता है और गुस्से में आकर उस साइंटिस्ट की तरफ बहुत सारी चीज़ें फेंकने लगता है। इसी वक्त टॉर्च टूट जाता है। फिर वो जानवर दिखाई नहीं देता है और इस सब के बाद वो डर जाता है और एक दूसरे रूम में जाके जल्दी से अपने टॉर्च का बल्ब चेंज कर लेता है। उसके बाद वह जानवर फिर से दिखाई देता है और साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और वह टॉर्च को टच कर देता है। तो इसी कारण उस जानवर के हाथ जल जाते हैं तो वह डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर वह साइंटिस्ट सीढ़ियों से जैसे ही नीचे आता है और वह एक कमरे में उस एक औरत दिखाई देती है। फिर वह औरत साइंटिस्ट के तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश दिखाई देते हैं। वो साइंटिस्ट अपना हाथ आगे करता है पर चाहते हुए भी वो औरत उसे छू नहीं पाती है। फिर वो साइंटिस्ट उस औरत को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर म्यूज़िक प्लेयर था। म्यूज़िक प्लेयर के ऊपर फिर से उस टॉर्च का रोशनी डालता है तो फिर से वही म्यूज़िक बजने लगता है। तो वहाँ पर बहुत सारा कपल डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बार आर्मी की यूनिफॉर्म में एक आदमी वहाँ पर दिखाई देता है। वो औरत और सैनिक एक दूसरे को देखकर बहुत मुस्कुराते हैं। इसके बाद फिर से वहाँ दीवार दिखाया जाता है जो कि पहले सीन में दिखाया गया था और वहाँ पर पता चलता है कि वो औरत सैनिक की बीवी थी। उसके बाद उस दीवार पर एक फ़ोटो में वह औरत एक बच्चे का फ़ोटो दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि वह औरत इस साइंटिस्ट की माँ थी। फिर से उस म्यूज़िक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं और वह साइंटिस्ट इसी तरह अपने मम्मी पापा की आत्मा को एक दूसरे के साथ मिला देता है। इस पॉजिटिव नोट के साथ इस मूवी को एक हैप्पी एंडिंग दी जाती है।